ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, दो चार्जेस है, क्यू है और 4 क्यू है। दीज टू चार्जेस आर फिक्स्ड। ठीक है, हाँ जी। उसमें मतलब जैसे आर स्क्वायर लेना था तो डिस्टेंस मतलब कहाँ से लेंगे? उन दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। आपको ये डिस्टेंस दिया है, ये ए है, ये आपको ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा खुद ब खुद। तो डिस्टेंस कौन सा लेते हैं? उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? सर जैसे हमने एक पॉजिटिव चार्ज पे निकाला था, तो अगर एक दूसरे वाले चार्ज से उसका वो डिफरेंट होता हो, मतलब रेडियस और यहाँ से डिफरेंट होता हो, तो कौन से वाले के बीच का लेते हैं? अगर मान लो कि डिस्टेंस डिफरेंट होता, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल ना होता, Yes, sir. तब जो भी डिस्टेंस होता, मान लो जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में ऐसे करके कोई हमारे पास ऐसे करके कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे करके है कुछ है। तो यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई और चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में ये अगर Q1 है, ये Q2 है, अगर इन दोनों के बीच में लेंगे तो 6 लेना पड़ेगा फिर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में जब फोर्स निकालेंगे ना, K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जब निकालेंगे तो उसमें R की वैल्यू 6 लेना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच में जब निकालेंगे, इसको Q3 ले लेते हैं, तो इनके बीच में आपको लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा डिस्टेंस। यही आपका डाउट? इज इट क्लियर ना? ठीक है ना? तो वो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, अभी वो सब क्लियर हो जाएगा। वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन तो जस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते आ रहे हैं, आपको ये सब चीजें आ जाएगी। हाँ भाई लिख लिया ये? अच्छा ये क्वेश्चन लिखिए। टू फिक्स चार्जेस Q, 4Q are kept at a distance d. Are kept at a distance small d apart. First part लिखिए। Where should another charge Q0 be kept? Where should another charge Q0 be kept so that it is in equilibrium? So that it is in equilibrium. First part here, ठीक है? Second part, if small q is replaced by minus q, अगर हमने small q को minus q से replace किया, if small q is replaced by minus q, where should q0 be kept? जो q0 चार्ज है उसको कहाँ रखा जाए? Where should Q0 be kept? Third part, draw F versus X. F is the force. F versus X curve, force versus distance curve, considering origin on the left charge. जो लेफ्ट में रखा हुआ है चार्ज दिखाया है मैंने, ऑरिजिन, वहां पे ऑरिजिन को कंसीडर करते हुए, कंसीडरिंग द ऑरिजिन ऑन द लेफ्ट चार्ज। ये लेफ्ट चार्ज है, वहां पे ऑरिजिन को कंसीडर करते हुए। समझ में आई बात? ठीक है, तो लेट्स बिगिन नाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सिचुएशन है, दोनों चार्जेस क्या है? फिक्स्ड है। हमारे को क्या करना है? कोई और चार्ज है, वो चार्ज क्या है? Q0 है। कहां उसको रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। अच्छा जी, तो कहां रखें? आप सोचोगे भाई यहां रख देते हैं। अच्छा, अगर यहां रख देते हैं तो क्या वो इक्विलिब्रियम में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 4Q रिपेल करेगा, वो Q भी रिपेल करेगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस है, इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। अच्छा, तो आप सोचोगे चलो यहां रख देते हैं, क्या यहां पे आ सकता है? ठीक है, ये Q इस Q0 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। वो 4Q इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो है, चांसेस है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है, कट जाएंगे तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। चांसेस है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, अच्छा फिर आपको ये सोचना चाहिए पीछे रखें, पीछे क्या इक्विलिब्रियम में आ सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? हर जगह पे सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पर अगर, क्योंकि इस सिचुएशन पे ही जेईई एडवांस में 2016 या 15 में क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, एक और चीज, एनालाइज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। नोट डाल दो ना, एनालाइज द टाइप। हम जहां जहां पे भी इक्विलिब्रियम है, हम ये एनालाइज करेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि भैया अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तो क्या होगा? तब तो एसएचएम आ गया, एसएचएम का क्वेश्चन बन गया हो तो। ठीक है, एसएचएम टाइम पीरियड बहुत कुछ बन सकता है फिर उसमें, तो हम सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम तक जांचेंगे। कुछ क्वेश्चंस में आपको एसएचएम का टाइम पीरियड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है,
फिलहाल अगर मैं यहां पे रखता हूं क्यू नॉट चार्ज को, बताओ इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये Q इसको रिपेल करेगा और वो 4Q भी रिपेल करेगा, दोनों दूर की तरफ ले जाएंगे, कोई इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, सिर्फ इस लाइन पे ही क्यों देख रहे हैं हम? ऊपर नीचे कहीं रखें तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहां कहीं रख दूं Q नॉट को, तो ये तो ऐसे रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, तो वहां तो इक्विलिब्रियम ऐसे ही नहीं है, तो ऊपर नीचे तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक ही चांस है कि यहां कहीं बीच में रखा जाए, तो आप बीच में रखो। और क्या एकदम मिडल पे रखा जाए? नो। कॉमन सेंस से बताओ कि इसके ज्यादा पास हो कि उसके? 4Q से दूर हो, पास नहीं, पास नहीं, पास नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो कॉमन सेंस लगाइए माय डियर। देखो ये डिस्टेंस को मान लो x। अच्छा जी, तो ये डिस्टेंस कितना बचा? ये टोटल डिस्टेंस था d, ये डिस्टेंस कितना बचा? d माइनस एक्स। अब जो है फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरफ को जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स है ड्यू टू स्मॉल q, उस तरफ को जो फोर्स लग रहा है दिस फोर्स इज ड्यू टू 4q, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस जो है स्मॉल q की वजह से और 4q की वजह से, ये दोनों फोर्सेस जो है आपस में जब कैंसिल करेंगे तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो फोर्स ड्यू टू स्मॉल q क्या है? ये फॉर्मूला लगा देते हैं, k q नॉट अपॉन डिस्टेंस हमने लिया है x स्क्वायर, ले लो x स्क्वायर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 4q, ये है k और 4q इंटू q नॉट अपॉन डिस्टेंस है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये ऐसे करके है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, k q नॉट और k q नॉट कैंसिल, यहां पे क्या बचा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन d माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये से बचा। क्वाड्रेटिक मत बनाओ, अंडर रूट कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर रूट कर दो। यहां पे स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स, यहां पे स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, नीचे क्या आ जाएगा? d माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ जाएगा d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ऐसे करके आएगा d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, x उधर ले जाओ तो d इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ गई d/3। इसका मतलब वो जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट d/3 डिस्टेंस पे है, कहां से? स्मॉल q चार्ज से, और वो डिस्टेंस 4q चार्ज से कितना है? 2d/3 पे। 4q चार्ज से कितना है वो डिस्टेंस? 2d/3 पे। क्योंकि ये निकालोगे ना, अगर d माइनस एक्स निकालोगे तो d माइनस एक्स क्या आएगा? d माइनस d/3, d माइनस d/3 कितना है? 2d/3, 2d/3 पे 4q चार्ज से। समझ में आई बात? ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात ये है कि इक्विलिब्रियम यहां पे, अब तुम्हें आइडिया हुआ कि यहां 4q से ज्यादा दूरी पे है, 2d/3 पे है, क्योंकि वो चार्ज बड़ा है ना, चार्ज बड़ा है, ठीक है, और स्मॉल q के पास है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, यहीं पर ही जज कर लेते हैं। एसएचएम का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कराओगे तब तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम ही नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी ऊपर ले गए तो वो तो भाग जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग सोच लेते हैं, यहां पे चार्ज q है, यहां पे 4q है, बीच में अपने पास है जी q नॉट, यहां पर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं q नॉट को लेफ्ट की तरफ लाता हूं, अगर मैं q नॉट को लेफ्ट की तरफ लाता हूं, इससे डिस्टेंस कम होगा तो इधर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, उससे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इधर वाला फोर्स घट जाएगा। पहले दोनों फोर्सेस बराबर थे, अब राइट वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो नेट फोर्स किधर आएगा? नेट फोर्स उधर आएगा, क्योंकि ये फोर्स बढ़ गया, ये फोर्स घट गया, तो नेट फोर्स कहां आएगा? राइट की तरफ आएगा। हमने लेफ्ट की तरफ ले गए, नेट फोर्स कहां आ रहा है? राइट की तरफ आ रहा है, तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? एसएचएम, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। आप देखना, मतलब एसएचएम जो है वो उसका टाइम पीरियड स्टेबल इक्विलिब्रियम बहुत जगहों पर होता है। हमने तो वैसे +1 में लास्ट चैप्टर में बात की
लेकिन पीछे के जितने भी चैप्टर्स थे वहां पे हर चैप्टर में एसएचएम का क्वेश्चन बन जाता है।